दोस्तों, सफर करना किसे पसंद नहीं होता। एक लंबी सड़क, दोस्तों का साथ और कार में बजता हुआ हल्का म्यूजिक, ये सब किसी भी ट्रिप को यादगार बना देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो लंबी सड़क अचानक एक ऐसे खौफनाक रास्ते में बदल जाए जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना बचे। आज की कहानी हमें भेजी है मुंबई के रहने वाले सुमित ने। ये घटना साल 2019 की है, जब सुमित और उनके दो दोस्त रोहन और कबीर कोंकण के एक बेहद घने और सुनसान घाट से गुजर रहे थे। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी रात के वक्त किसी अनजान रास्ते पर अपनी गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगस्त का महीना था। भारी बारिश की वजह से कोंकण के उस घाट पर धुंध इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी सिर्फ 10 मीटर तक का ही रास्ता दिखा पा रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। कार रोहन चला रहा था, कबीर आगे बैठा था और सुमित पीछे वाली सीट पर। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ बारिश की बूंदों और कार के इंजन की आवाज कानों में चुभ रही थी। अचानक उनका जीपीएस सिग्नल खो देता है। स्क्रीन पर जो मैप अभी तक सीधा रास्ता दिखा रहा था, वो अब पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। रोहन ने घबराते हुए गाड़ी की स्पीड कम कर दी। तभी कबीर ने सामने कुछ देखा। रोहन, गाड़ी साइड कर। रोहन ने अचानक ब्रेक लगाया। तीनों की नजरें सामने थीं। उनकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। गाड़ी की पीली लाइट में उन्होंने देखा कि सड़क के ठीक बीचों बीच पीठ किए हुए एक औरत खड़ी थी। उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल जमीन तक छू रहे थे। रात के 1:30 बजे इस घने जंगल में इतनी भारी बारिश में एक अकेली औरत यहां क्या कर रही थी? सुमित ने पीछे से थरथराते हुए कहा, भाई, हॉर्न मत बजाना प्लीज, बस चुपचाप गाड़ी साइड से निकाल ले। रोहन ने कांपते पैरों से क्लच छोड़ा। कार धीरे धीरे उस औरत के पास से गुजरने लगी। सुमित की नजरें उस खिड़की पर चिपकी थीं और जैसे ही वो उस औरत के बगल से निकले, उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां बस एक खोखला काला गड्ढा था। और सबसे भयानक बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में झूल रही थी। भगा रोहन, भगा! सुमित चीख पड़ा। रोहन ने एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया। कार हवा से बातें करने लगी। तीनों के पसीने छूट रहे थे। छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस भारी सांसों की आवाज कार में गूंज रही थी। करीब 10 किलोमीटर तक अंधाधुंध भागने के बाद अचानक कार का इंजन बुरी तरह से खांसने लगा। ढक ढक ढक, और अगले ही पल कार बीच रास्ते में बंद हो गई, पूरी तरह से डेड। रोहन पागलों की तरह चाबी घुमा रहा था। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। लेकिन कोई फायदा नहीं। उस खौफनाक सन्नाटे में वो तीनों एक बंद कार में फंस चुके थे। तभी कबीर की नजर सड़क से थोड़ा नीचे जंगल की तरफ गई। वहां एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली दिख रही थी, जिसके एक कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। वहां चलते हैं, कबीर ने अजीब सी खामोशी से कहा। सुमित और रोहन की रूह कांप रही थी, लेकिन कार में उस डायन का इंतजार करना मौत को बुलावा देने जैसा था। वो तीनों मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर कांपते कदमों से उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक बेहद सड़ांध भरी बदबू आई, बिल्कुल वैसी बदबू जैसी सड़े हुए मांस से आती है। कोई है? सुमित ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उनके खुद के कदमों की आवाज उस हवेली में गूंज रही थी। वो उस कमरे की तरफ बढ़े जहां लालटेन जल रही थी। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो गया। रोहन दौड़कर दरवाजे के पास गया और उसे पागलों की तरह खींचने लगा। खुल जा, अरे खोल इसे! वो रोने जैसी हालत में आ चुका था। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। छन छन छन,
जैसे कोई भारी पायल पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। सुमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। कबीर उस लालटेन वाले कमरे के कोने में खड़ा था, दीवार की तरफ मुंह करके, और वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब शैतानी मुस्कान। कबीर, क्या कर रहा है तू? इधर आ। सुमित ने हाथ बढ़ाया। कबीर ने बिना मुड़े एक बेहद भारी, फटी हुई और खुरदरी आवाज में कहा, वो आ रही है, वो तुम सबको अपने साथ ले जाएगी। ये कबीर की आवाज थी ही नहीं, ये आवाज किसी 80 साल के बूढ़े तांत्रिक जैसी लग रही थी। रोहन और सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी छत से धूल गिरी। उन्होंने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां वही औरत खड़ी थी, बिना चेहरे वाली चुड़ैल। लेकिन इस बार वो चल नहीं रही थी। वो एक बड़ी सी मकड़ी की तरह अपनी चारों हाथ पैर उल्टे करके दीवारों पर रेंगते हुए तेजी से नीचे आ रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई और उल्टी घूमी हुई थी। भाग रोहन! सुमित ने चीखते हुए पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और खिड़की के पुराने कांच पर दे मारा। क्रैश! कबीर, चल! सुमित ने कबीर का हाथ जोर से खींचा, लेकिन कबीर का शरीर किसी पत्थर की तरह भारी हो चुका था। उसने मुड़कर सुमित को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। रोहन ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से अपनी मां का दिया हनुमान चालीसा का लॉकेट निकाला और रोते हुए उसे कबीर के माथे पर जोर से चिपका दिया। कबीर के मुंह से एक ऐसी खौफनाक और कान फाड़ देने वाली चीख निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उस चीख के साथ ही कबीर बेहोश होकर सुमित के ऊपर गिर गया। रोहन और सुमित ने किसी तरह अपनी जान की बाजी लगाकर कबीर को घसीटते हुए उस टूटी खिड़की से बाहर निकाला। पीछे से वो चुड़ैल अब तेजी से उनके पास आ चुकी थी। उसकी भयानक चीखें जंगल में गूंज रही थीं। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो! तीनों कीचड़ में गिरते पड़ते कार तक पहुंचे। रोहन ने कांपते, खून से सने हाथों से चाबी घुमाई। भगवान के लिए प्लीज स्टार्ट हो जा, प्लीज! एक बार, दो बार और तीसरी बार में कार का इंजन स्टार्ट हो गया। रोहन ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया और कार उस मनहूस मौत के कुएं से बाहर निकल गई। उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, बस भागते रहे। अगली सुबह जब वो किसी तरह एक ढाबे पर पहुंचे, उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मौत का खौफ था। जब उन्होंने ढाबे वाले को उस हवेली के बारे में बताया, तो जो सच सामने आया, उसने उनके बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। ढाबे वाले ने कांपते हुए बताया कि वो हवेली 30 साल पहले एक जमींदार की थी। उस जमींदार ने एक औरत पर डायन होने का शक किया था और उसे उसी हवेली के आंगन में जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उस औरत का बच्चा भी उसी हवेली में तड़प तड़प कर मर गया था। ढाबे वाले ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो वहां से जिंदा लौट आए। आज तक जो भी रात के वक्त उस हवेली में गया है, उसकी सिर्फ लाश बाहर आई है। वो डायन आज भी अपने बच्चे को वहां ढूंढती है। सुमित बताते हैं कि उस रात के बाद कबीर 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसे आज भी रात के सन्नाटे में उसी हवेली की पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कभी मंजिल तक नहीं जाते, वो सीधा मौत के दरवाजे पर ले जाते हैं। अगर कभी रात के सफर में आपको कोई अनजान हवेली या कोई अकेला इंसान दिखे, तो कभी भी अपनी गाड़ी मत रोकना। अगर आपको यह कहानी रूह कपा देने वाली लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई खौफनाक हादसा हुआ है, तो हमें कमेंट्स में या स्क्रीन पर दिख